इनमें तीन चीज़ें तो पीपल्स पार्टी में पाई जाती है। क्या है क्या? बुर्दबारी, सब्र करते हैं, खुदा के लिए यार, इखलाकियात हैं। खुदा के लिए। आसिफ जरदारी को आप। तौबा, उसका नाम कोई आसिफ ले ले तो वो उसको निकाल देता जमात में से। क्या आप कमाल करते हैं? फिर आपको मेरे का पता ही नहीं है। अच्छा, आसिफ जरदारी को आसिफ कहने से जमात से वो निकाल आपको देते पता ही हैं? नहीं है जनाब। बड़ा एरोगेंट आदमी है, लेकिन अपने चेहरे पे असलियत नहीं आने देता। ये कमाल है उसका। शख्सियत छुपाई हुई है उसकी, ऑब्वियसली, एरोगेंसी है। ऑब्वियसली, शेख लाजमी बात है। शेख साहब, आप पंजाबी कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं, लाचा कुर्ता। मैं अपने दिल की मानता हूँ। आपका दिल ये लाचा कुर्ता पहनने को करता है। इस्लामाबाद क्लब आप जा रहे थे तो ड्रेस कोड के ऊपर आपको गलत, अंदर नहीं जाने दिया। गलत सोच है। दुनिया का कोई अल्लाह के फजल से इस फकीर को रोक नहीं सकता। इस्लामाबाद क्लब में आपको रोका गया बिल्कुल नहीं। ड्रेस कोड के ऊपर? ऐसा वाकई नहीं है यार। नहीं, हमारे। इसीलिए मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा था कि आप लोग बादशाह आदमी हैं, जो आपके दिल में आता है, जो आपकी जुबान पे आता है, आप कह देते हो। आपको कौन रोकने वाला है? दूसरे ये बताया कि आप कहते हैं देखिए, कि। मैं आपको एक छोटी सी हम्म, बात मेरी सुन लें। हम्म, जो भी पब्लिक प्लेस होगी, आप वहां पे रोक नहीं सकते। हम्म, आप एंट्री रोक नहीं सकते। हाँ, ये आपकी स्वाबदीद है कि आपके जब डाइनिंग हॉल में या उनके जो है वहां पे जब आप जाके बैठ जाओ तो वो सर्व नहीं करेंगे। तो ये तो वाकई नहीं था। आपको सर्व नहीं किया गया? नहीं नहीं, ये तो जिम वाकया। खाना में अक्सर ये होता है कि जब आप ड्रेस कोड आपका नहीं है किसी भी हाल में जाने के लिए, सिर्फ आपको सर्व नहीं करेंगे। आपको सर्व नहीं किया गया तो इस्लाम। मैं गया ही नहीं। आप इस्लामाबाद क्लब में गए ही नहीं? गया ही नहीं। तो आपके बारे में न्यूज़ तो ये चलती रही है कि आपकी सर्व नहीं मर्जी है किया ना गया, यार। सर्व नहीं तो किया कह गया दी, आपको। मैं भी इसलिए चुप रहता हूँ कि चलिए नाम तो होगा। फिर ड्रेस कोड आपका लाचा कुर्ता था, इस वजह से आप इंटर नहीं देखिए, हुए। मैं आपको बताता हूँ। आपने ये बात छेड़ ली तो मैं आपको, मैं बाय डिफॉल्ट बदकिस्मती से मैं पीएससी का मेंबर था। अच्छा। तो पीएससी में बहुत सारी महकमे, जितने वफाक के महकमे हैं, उनके सारे अपने वहाँ पे उनके आते हैं पैरास। इनका पैरा भी था। तो जब बातें शुरू हो गई तो फिर मैंने उस पर ये कहा था कि ये मुझे बताएं कि मिसाल मैंने अपनी दी कि यहाँ मिसाल के तौर पे मैं ये ड्रेस पहनता हूँ। ये पंजाब का एक बड़ा एक मेरे मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता, अब जो लोग टाइयाँ सूट बूट पहनते हैं उनके साथ मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की शान थी। हम्म, तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं ये लिबास पहन के आपके किसी डाइनिंग हॉल में आऊँ तो आप मुझे सर्व नहीं करेंगे। हम्म, मैंने कहा, ऐसे ही है बिल्कुल। हम्म। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो आपका ड्रेस कोड है वो आपने कहाँ से लिया है? अच्छा। कि आपका अपना बनाया हुआ ड्रेस कोड है? हम्म, ये तो अंग्रेज के ज़माने का। हम्म, और कोट पैंट कोई आपका ड्रेस तो नहीं है, हम्म। नेशनल ड्रेस नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है। हत्ता कि मैं आपको एक और बात बता दूं, आप ये शलवार कमीज पहन के, सादी शलवार कमीज पहन के अगर डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो आपको भी सर्व नहीं करेंगे, जी। जब तक आपने ऊपर उसको गुलाम नहीं वास्कट, बने होंगे। जब तक वास्कट या कोट ना पहना हो। गुलाम है ना, हम्म, गुलामी, हम्म, जेन गुलामियत का। हम्म। वो मैंने उसको कहा था कि आप इस ड्रेस कोड को तब्दील करें। हम्म। तो उन्होंने की एक बात मानी आपकी? नहीं, वो टाइम थोड़ा रह गया था ना, हम्म। वो ख़त्म हो रहा था, ट्रेन ख़त्म हो रहा था। उन्होंने शुक्र किया जान छूटी। नहीं तो आप चाहते थे कि ये ड्रेस कोड चेंज मैं हो? चाहता था कि ड्रेस कोड चेंज हो। देखा ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, एक पंजाबी है, वो जाता है अपना अपना कुर्ता पहन के या अपना धोती और कमीज पहन के जाता है, आप क्यों रोकते हैं उसको? अगर सिंधी को जाता है, हम्म। अपनी अजरक पहन के जाता है, अपनी सिंधी टोपी पहन के जाना चाहिए उसको। कमाल है भाई, हद होगी। ये तो क्लब्स में चलता है ड्रेस कोड बड़ा असल चलता क्लब आपके लिए नहीं है। है। हम्म। क्लब है उनके लिए जो गुलाम दर गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम, उनके लिए क्लब। तो हम आज़ाद हैं। आज़ाद हूँ तो ये पहनता हूँ ना। तो जो हम गुलाम है वो अफसर हैं। मजबूरी है उनकी, पहन नहीं सकते, डरते हैं, खाइफ हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको पोस्ट से नीचे कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको बड़ी शिकायत है मेरे इस लिबास से। शहबाज साहब को आपके लिबास से? जनाबे वाला। क्यों? पता, उसको पता होगा, मुझे क्या पता।
नवाज शरीफ को पसंद है आपको ये ड्रेस उसको कोड? पसंद है। शहबाज शरीफ को आपके ड्रेस कोड से मसला है? पता नहीं मसला है। उन्होंने तो बर्मला का इजहार किया आपके सामने? जी हाँ, कई दफ़ा कह चुका। क्या कहा उन्होंने? वो यार शेख साहब ये बदले आप, मैं क्यों बोलना आपने ऐसे कहा? यार, मैं मुलाजम होता। अच्छा, कमाल है, हद होगी। आपने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया? मैं शेख रोहेल असगर हूँ, सन ऑफ शेख मोहम्मद असगर। हम्म मेरी अपनी एक पहचान है। हम्म आप गाली को पंजाबी कल्चर कहते हैं? नहीं नहीं, वो गलत था। अब ये कई जगह पे मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको एक बात हम्म, बताऊं। आपका काम है किसी चीज़ की इस्लाह करना। जी। अगर मैं गलती करता हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें, हम्म, मेरी बेइज्जती ना करें। हम्म, मैंने गलत किया, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप ट्रेडिशन, फिर मैंने खुद ही उसकी तशरीह की कि मैंने कहा नहीं, वो मैंने जो कल्चर कहा था ना गलत था। कल्चर बदलता नहीं है, कल्चर वही रहता है। ट्रेडिशंस बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। हम्म। तो मैंने वो ट्रेडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय मैंने कल्चर का इस्तेमाल पकड़ के वो एक को तो मैंने वैसे कह दिया था, मैं जा यार जो कर नहीं कर रहा मेरा, क्या है जा कर रहा मेरा, की करेगा, मेरी तनख्वाह बंद कर दे यार। आपने एक नॉर्मल बात की थी हाँ कि ये गाली गलोच होती है माशरे में। यार, की हो गया कि मुसीबत पै गई है, हम्म क्या हो गया? किसी आलम से पूछना, गाली से तो मैं वजू भी नहीं टूटता। गाली से वजन नहीं टूटता? पूछ लें किसी से, अगर पूछने का किसी से पूछ लेना अपनी, मतलब इस्लाह कर लीजिए। वैसे आप नॉर्मल जिंदगी में गाली आप निकालते हैं? वो नहीं, हाँ करना क्यों नहीं करता। मैं कुछ वो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, मुनाफिक हूँ, हम्म निकालता हूँ। सख्त किस्म की गालियां निकालते हैं या मैं कहता नॉर्मल? पूछो कुछ ना, खुद याद करना, मैं कर भी देना। आप गाली इजाद भी करते हैं? हाँ अच्छा, सख्त किस्म की गालियां निकालते हैं? यार, शख्स की होती है, नरम नरम ही होती, कोई नरम दूध आते यार।